एक अनजानी सी राह पर, जहाँ 5वें आसमान की धुंधली सी परछाई मंडला रही थी। न जाने कहाँ से आई एक लड़की निम्रा। उसने चलते हुए एक फरिश्ते को रोका। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या 5वें आसमान पर मौजूद डाक खाने का रास्ता यहीं से जाता है? निम्रा ने पूछा। उसकी आंखें उम्मीद और थोड़ी सी घबराहट से भरी थीं। फरिश्ते ने, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, अपनी घड़ी की तरफ देखा। जी हाँ, मगर डाक खाना कुछ ही मिनटों में बंद होने वाला है। उसकी आवाज में एक हल्की सी चेतावनी थी। निम्रा एक पल के लिए ठिठक गई। लेकिन आमतौर पर तो डाक खाना दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। उसकी आवाज में हैरानी थी, जैसे किसी गहरी सच्चाई पर पर्दा उठ रहा हो। फरिश्ते ने एक लंबी सांस भरी, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। मगर जी हाँ मोहतरमा, मामलाते जुमे के रोज कुछ और होते हैं। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक गहरा अर्थ छुपा था। घड़ी उस वक्त सिर्फ 12 बजा रही थी और निम्रा अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अभी तीसरे आसमान तक ही पहुंची थी। उसकी चाल एक कछुए की तरह धीमी थी। अगर ऐसे ही कछुए की चाल चलती रही तो आज भी शिकायतनामा पोस्ट नहीं हो पाएगा और बात फिर कल पर टल जाएगी। उसका चेहरा मायूसी से भर गया। नहीं, उसने अचानक अपना सर नफसी में हिलाया। नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं आज ही शिकायतनामा पोस्ट करूंगी। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था, जैसे अंधेरे में एक लौ जल उठी हो। निम्रा ने फौरन वक्त जाया किए बिना अपने हील वाले जूते उतारे और आओ देखा न ताओ सीधा दौड़ लगा दी। वो इतनी तेज भाग रही थी जैसे हवा के घोड़े पर सवार हो। हवा के घोड़े पर सवार, रास्ते की जीनत बने कई वाकयात। निम्रा नजर बंद करती जा रही थी। 5वें आसमान पर मौजूद डाक खाने के रास्ते में कई बाग पड़ते थे, जो हर लिहाज से हसीन और पुरसुकून थे। उन बागों को नजर बंद करते हुए कई बार निम्रा का दिल करता कि कहीं रुक कर आराम कर ले, मगर उसके जहन पर सवार उस शिकायतनामे का ख्याल उसका हौसला टूटने न देता। और बिल आखिर निम्रा डाक खाने के बाहरी दरवाजे से दाखिल हुई। अंदर सवालियों की एक लंबी कतार देखकर निम्रा हैरत ज़दा रह गई। हर कोई अपना खत पोस्ट करने की उम्मीद लिए डाक खाने के बुनियादी दफ्तर के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। निम्रा मन ही मन में सोचने लगी, मैं अकेली नहीं हूँ जो अल्लाह को शिकायतनामा भेजने आई हूँ, और भी कई लोग हैं जो अपनी मौत से खुश नहीं हैं। उसकी आवाज उसके अंदर ही गूंज रही थी, एक अनकही उदासी से भरी हुई। इंतजार करने वालों की कतार में निम्रा का नंबर आखिरी था। 1 घंटा इंतजार करने के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका निम्रा को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही निम्रा डाक खाने के बुनियादी दफ्तर में दाखिल हुई तो उसकी नजर उस फरिश्ते पर पड़ी जो अल्लाह के नाम लिखे खतूत पोस्ट करने का काम सर अंजाम देता था। वो फरिश्ता बहुत जल्दी में था। उसने निम्रा को खुश आमदीद कहे बिना ही अपने काउंटर पर बंद का बोर्ड लगा दिया। दफ्तर बंद हो गया है, आप अगले हफ्ते तशरीफ ले आइएगा, फरिश्ते ने निम्रा से माजरत करते हुए कहा। उसकी आवाज में कोई हमदर्दी नहीं थी। देखिए, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। मेरी राह में कई अड़चने आईं और मुझे आज ही ये खत पोस्ट करना जरूरी है। निम्रा फरिश्ते से इल्तिजा करते हुए बोली। उसकी आवाज में एक दर्द भरी विनती थी। मोहतरमा, जुमे का वक्त है और मैं मामूल से थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, फरिश्ता तेज लहजे में बोला। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरुखी थी। मैं अपनी अचानक हुई मौत से खुश नहीं हूँ। मेरे दिल में कई सवाल हैं और मुझे ये शिकायत अल्लाह तक जल्दी से जल्दी पहुँचानी है। जमीन पर मेरे कई काम अधूरे हैं। मेरी जिंदगी अधूरी रह गई, जिनका पूरा होना बहुत जरूरी है। निम्रा अपनी बात पर जोर देते हुए फरिश्ते से बोली। उसकी आवाज में एक हक था, एक अनसुलझा सवाल था। प्लीज मुझे ये खत पोस्ट करने दे, अल्लाह आपका भला करे। निम्रा की पुरस्रार इल्तिजा फरिश्ता ज्यादा देर तक ठुकरा न पाया। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। मोहतरमा, फरिश्ते ने निम्रा को मुखातिब करके एक लंबी सांस खींची। आप एक काम करें, फरिश्ता बात मुकम्मल करते हुए बोला। आप इस कमरे में मौजूद कंप्लेनेट बॉक्स में अपना खत इस मोहर के साथ खुद ही डाल दें। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। फरिश्ता अपनी बात मुकम्मल करते ही वहां से चला गया। अब उस खाली डाक खाने में निम्रा अपने शिकायतनामे के हमरा तन्हा खड़ी थी। फरिश्ते ने जिस जानिब इशारा किया था वो कमरा बुनियादी ऑफिस के शुमाल में वाक़ था। निम्रा ने वक्त ज़ाया न करते हुए कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। कदम बढ़ाते हुए निम्रा के हाथ अपने बाएं कंधे पर लटके हुए पर्स से शिकायतनामा निकालने में मसरूफ थे। जैसे ही निम्रा अपने दाहिने हाथ में पकड़ा शिकायतनामा लेकर कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़र थोड़ी दूर पड़े कंप्लेनेट बॉक्स पर पड़ी जो खाली था। ये बॉक्स खाली कैसे हो सकता है जबकि बाहर इतने लोग खड़े थे? निम्रा ये सब सोच ही रही थी
कि अचानक उसकी नज़र कंप्लेनेंट बॉक्स से थोड़ा दूर रखे एक और बॉक्स पर पड़ी जिसके बाहर थैंक यू लिखा था। वो बॉक्स इस कदर भरा हुआ था कि उसकी ऊपर वाली सतह पर मौजूद कुछ खतूत आसानी से निकाले जा सकते थे। लोग मरने के बाद भी अक्ल से काम नहीं लेते, वरना शिकायतें कभी थैंक यू बॉक्स की शोभा न बढ़ाती। निम्रा का ख्याल था कि लोग गलती से अपनी शिकायतें दूसरे डिब्बे में डाल गए हैं, जबकि उनका असल मकाम कंप्लेनेंट बॉक्स था। क्यों न मैं इनकी मदद करूं? ये एक नेक काम होगा और गलत डाले गए खत को सही जगह पहुंचा दूं। निम्रा ने मदद करने के ख्याल से सोचा। निम्रा अब थैंक यू बॉक्स के पास खड़ी एक एक करके खत निकालने लगी। खत बगैर किसी लिफाफे के थे, इसलिए आसानी से पढ़े जा सकते थे, और यही वजह थी कि निम्रा न चाहते हुए भी खतूत पढ़ने लगी। पहला खत जो निम्रा ने पढ़ा वो एक बूढ़े आदमी का था जिसके 2 बेटे थे। खत में लिखा था, ऐ मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। तू मेरे बेटों की नीयत से खूब वाकिफ था। तू जानता था कि वो मेरे फरमाबरदार इस वजह से नहीं है क्योंकि वो मेरी औलाद हैं। उनकी वफादारी के पीछे उनके मकारना इरादे और उनकी सौतेली माँ के नाम वो जायदाद है जो मैंने कई बरसों पहले उसे निकाह के वक्त दी थी। मेरे बेटे वफादारी की आड़ में मुझसे वो जायदाद लेना चाहते थे। उनका मकसद अपनी दूसरी माँ की तमाम तर खिदमतें फरामोश करके उसे बेघर करना था, मगर तूने ऐसा होने न दिया। मेरी अचानक मौत ने मेरे बेटों के नापाक इरादे नाकाम कर डाले और वो न चाहते हुए भी अपनी माँ की खिदमत करने पर मजबूर हो गए। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। दूसरा खत लिखने वाली रूह एक जवान बेऔलाद औरत की थी। इस खत में लिखा था, ऐ मेरे रब, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। मैं कई सालों से बेऔलाद थे और इस बात से बेखबर थे कि मेरा शौहर किसी दूसरी औरत से नाजायज़ रिश्ता कायम करने का ख्वाहिशमंद है। मेरी बीमारी से हुई अचानक मौत ने मुझे दुनिया की अजियत भरी जिंदगी और मेरे शौहर की बेवफाई दोनों से निजात दे दी। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। तीसरा खत उस मर्द का था जो सड़क पर होने वाले कार हादसे का शिकार हो चुका था। खत में लिखा था, ऐ मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। मेरी मौत ने मेरी औलाद को वो हक अता किया जो मैं अपनी ज़िंदगी में शायद न अता कर पाता। मेरी मौत मेरे अमीर भाई के दिल में खुदा खौफी का बाइस बनी और उसने मेरी औलाद को उनका जायज़ हक दे दिया। अब मेरी औलाद कभी रोटी की मोहताज नहीं होगी। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। अगला खत उस बच्चे का था जिसने दुनिया में कुल 3 रोज़ गुजारे। खत में लिखा था, ऐ मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। तूने मुझे मेरे वालिदैन की बख्शिश का वसीला बनाया है। शायद ही मेरी जिंदगी मेरे वालिदैन के हक में इतनी कारामद हो पाती जितनी मेरी मौत। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। आखिरी खत जो निम्रा ने पढ़ा वो ज़ैनब का था। खत में लिखा था, ऐ मेरे रब, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। तूने मेरी मौत रोशन कर दी। ऐ मेरे रब, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे दुनिया की अदालत का मोहताज न रखा। दुनिया की अदालतें पामाल इज्जतों का इंसाफ करने में हमेशा नाकाम रही हैं। मेरी इज्जत तूने हमेशा के लिए महफूज कर ली। मैं शुक्रगुजार हूँ तेरी अता करदा जन्नत की। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। जैसे ही निम्रा ने रब के नाम ज़ैनब का खत पढ़ा, उसे अपना वजूद अपने हाथ में मौजूद शिकायतनामे जैसा छोटा महसूस होने लगा। मोहतरमा, आप अभी तक यहाँ हैं? फरिश्ते की अचानक आमद पर निम्रा परेशान हो गई। हाँ, वो मैं जा रही थी। निम्रा ने घबराकर जवाब दिया, मगर खत तो आपने कंप्लेनेंट बॉक्स में डाला नहीं। फरिश्ते के सवाल पर निम्रा ने अपना खत अपनी हथेली में जोर से दबा लिया। हाँ, दरअसल मैं जल्दी में गलत खत उठा लाई। मेरी सोच बदल गई, फिर किसी और दिन आऊंगी। निम्रा ने जवाब देते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। आप बस रब को शुक्रिया कह दीजिएगा। खुदा हाफिज। निम्रा के जाते ही फरिश्ते ने एक बार फिर बॉक्स को मुस्कुराते हुए देखा और बोला, बेशक रब तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। जाएं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और ऐसे ही जज्बातों से भरी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके अपने चैनल AI अरबी को अपना प्यार दें और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी हर बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।